हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बोला था कि कम से कम समय में अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आया जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। 80 to 90% अपन स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 40 से 50 दिनों में। इसके लिए आप लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी है इसको करने की। सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को डेली बेसिस पे 5 to 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि मैंने एनालाइज किया है कि बोर्ड एग्जाम कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ थिंग हम लोगों को क्या करना है, डेली 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके साथ ही मैं एक गेम्स के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊंगा आपसे, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मोस्ट ऑफ प्रोबेबली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव की संख्या, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, तो टोटल सपोज दैट 12th है, 12th में अपना सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स में 70 मार्क्स का पेपर होता है, केमिस्ट्री में 70 का, और बायो में 70 का, और मैथमेटिक्स में होता है एग्जाम 80 मार्क्स का। अब आप लोगों को यह देखना है कि 70 मार्क्स में 28 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होते हैं, और मैथ में यही मार्क्स होते हैं 32 मार्क्स के। अब इस 28 मार्क्स में एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं, जो कि जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल में, तो वो इजी वे में आप लोग उस चीज को सॉल्व कर सकते हो। यही प्रोस्पेक्टिव केमिस्ट्री के लिए है, बायो के लिए है, और यही है मैथ्स के लिए। मैथ में एटलीस्ट कम से कम 25 से 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रिपीट होंगे। और बात आती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या करना है कि जैसे फिजिक्स में मैंने टोटल 90 क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाई है, 80 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में 80 क्वेश्चंस के पेपर्स हैं, बायो में 80 क्वेश्चंस के पेपर हैं, और यही चीज मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 250 क्वेश्चंस की एक सीरीज है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है, और बोर्ड एग्जाम इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा के, ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछता है। तो अगर हम लोग इन चीजों की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेंगे, तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में लास्ट के 40 to 45 डेज पे डेली अगर आप 5 to 6 आवर्स देते हैं, 5 to 6 आवर्स देते हैं, तो आप 80 to 85 90% अचीव कर सकते हैं इजी वे में। आपको यह जानना जरूरी होगा कि एक मैथ्स की बुक है, एक फिजिक्स की बुक है, एक केमिस्ट्री की है, एक बायो की है। तो बोर्ड एग्जाम में पूरी बुक नहीं पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में वही चीज पूछेगा जो उसके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम टाइम पे सब कुछ नहीं पढ़ना, वो पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारी यही स्ट्रेटेजी है कि आप इसको फॉलो करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को डेली बेसिस में 5 to 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे मेरे प्रोस्पेक्टिव से, जैसे मैंने एनालाइज किया है कि बोर्ड एग्जाम कहां से पूछ सकता है। इसी प्रकार केमिस्ट्री में, बायो में और मैथमेटिक्स में आप लोग इजी वे में नंबर अच्छा ला सकते हैं। लेकिन देखिए, यह बात भी सही है कि सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, आप लोगों को भी कुछ काम करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने 5 to 6 क्वेश्चंस दिए हैं, इनके साथ मैंने 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के दिए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। आज का दिन मैंने दिया 5 to 6 क्वेश्चंस, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए। सेकंड वन में जो ऑब्जेक्टिव है उसका प्रैक्टिस करिए, उसकी नोटबुक बना लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। मैं आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि मैं संडे को वीकली टेस्ट रखूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स का टेस्ट रखूंगा। और इस टेस्ट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में
पेपर दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व करिए घर पे और खुद एनालाइज करिए कि क्या आपकी कैसे स्कोर आ रहे हैं। तो बच्चों अगर मेरी स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे तो श्योरिटी के साथ कहता हूं आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।